किया कि कोर्ट्स में काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में क्लाइंट्स आते हैं और उनको जब कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, डिले होता है या करप्शन की बात आती है तो उसमें जो जनता का विश्वास ख़त्म हो जाता है और वो सुसाइड कर रहे हैं। इसमें हम एक ऐसी जो है वो देंगे गवर्नमेंट को कि जिसके अंदर 6 महीने में केसेस सारे डिस्पोजल हो जाएंगे। अपील जो है 2 महीने में हो जाएंगी, ताकि कोई झूठे मुकदमे नहीं डाले। झूठे मुकदमे आदमी इसलिए डालता है कि थोड़ी सी फीस दे के, कोर्ट फीस लगाकर, वकील करके, और कई साल तक किसी को तंग कर सकता है। एक ये चीज़, और दूसरा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी प्रधानमंत्री जी ने बात करी, तो उसको भी जो है ताकि सबको बराबर, कोई चाहे माइनॉरिटी हो चाहे कोई मेजॉरिटी में, क्योंकि अलग अलग जगह श्रीनगर में हिंदू माइनॉरिटी में कहीं कोई है, तो इसका एक कानून एक हो, सबकी बहन बेटियों को बराबर न्याय मिले, उसके बारे में भी जो है सरकार को ये इम्प्लीमेंट अब करना चाहिए। वन नेशन वन कमीशन पर क्या आपका राय है सर, जिस तरह से भारत सरकार ने इसको लेकर के बिल पास किया है? ये बहुत अच्छा है, परंतु जो ये बात आ रही है कि 2034 से करेंगे, ये एक बड़ा लंबा नेक्स्ट इलेक्शन ही होना चाहिए, ना कि 10 साल के बाद होना चाहिए। इससे जनता को जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो रुक जाती थी, क्योंकि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से गवर्नमेंट कोई फंक्शन नहीं कर पाती है, कोई अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं, और एक बार में ही सब चीज़ों का इलेक्शन जब हो जाएगा तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। खर्चे पॉलिटिकल पार्टी के भी बढ़ते थे, अभी इलेक्शन कमीशन के बढ़ते थे, स्टाफ जो हम ड्यूटीज़ पर लगाते हैं ऑफिसर्स को, उसका खर्चा और टाइम बढ़ता था। तो एक बार होगा तो ये सबका फायदा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और जो जुडिशियरी सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो दबाव की बात कही जाती है जुडिशरी पर, वो ठीक हो सकता है। वो जब जल्दी केस डिसाइड होंगे, नए भी, क्योंकि अभी तो केसेस हमारे ये कहते हैं कि नोटिस दूसरी पार्टी को खुद क्लाइंट देगा, उनका वकील देगा, कोर्ट में डाल के कोर्ट में वो डाक से भेजेगा, ईमेल पर भेजेगा, दूसरी पार्टी को ईमेल पर भेजेगा, उसी की वो सर्विस हो जाएगी, और दूसरी पार्टी भी अपना जवाब दावा जो है कोर्ट में ऑनलाइन देगा, डाक से भेजेगा और दूसरे वकील को भेजेगा। और इस तरीके से कोर्ट के पास तो जब ये सारी सर्विस और ये प्लीडिंग्स पूरी हो जाएंगी, जब इश्यूज बनाकर एविडेंस लिख के, और वो डिसाइड जो है ट्रायल जो है 6 महीने में पूरी हो जाए, और जो अपील है वो 2 महीने के अंदर, क्योंकि अपील अपने आप ही दूसरे को नोटिस दें, अपने आप ही दूसरी पार्टी जो है बिना कोर्ट के नोटिस के अपना जवाब दे, कचहरी में जमा कराए, दूसरी पार्टी को करे, और अगली तारीख पे जो है कोर्ट उनकी आर्गुमेंट सुन के डिसीजन दे। तो ये बात मतलब किसी फोरम पर आपने रखी है? हमने पर्सनली बोला था चीफ जस्टिस को। अब इन हालात में जो ये बच्चे ने सुसाइड किया है, ये बहुत वो हो गया, इसकी हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रधानमंत्री जी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पूरी स्कीम जो है किस तरीके से स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है, ये स्कीम देंगे। क्या ऐसा महसूस होता है सर कि जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकार देने के कारण कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों के साथ में कानून में इतनी ज्यादा छूट दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके, और पीड़ित पक्ष जो कि हमेशा पुरुष होता है उसको सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है, उसकी बात कोर्ट मानता तक नहीं है सर। देखिए, जब जल्दी केसेस डिस्पोजल हो जाएंगे तो कोई झूठे एलिगेशन भी नहीं लगा पाएंगे। दिक्कत होती है झूठे एलिगेशन एक बार लगा दो और फिर कई साल तक उस केस का डिस्पोजल नहीं होता है, तभी आदमी
लंबे केस दुनिया दूसरे को तंग करता है। जब ये पता होता है कि 2 महीने में 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो कोई झूठी एलिगेशन झूठे मुकदमे कोई नहीं डालेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि कोई भी केस जो इतने लंबे दिन तक चलते रहते हैं या बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं, उसको सरकार को कुछ ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए, नियम कानून लाना चाहिए जिससे जल्दी डिस्पोजल हो। जी जी जी, ऐसा भी आप चाह रहे हैं? हाँ, यही इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा। कोर्ट मैनेजमेंट जो अभी क्या होता है, एक कोर्ट के अंदर 100 केस लगा दिए हैं। केस उतने लगे जो जज सुन सके, उतने केस एविडेंस में लगाए जितने की एविडेंस लिख सके। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, ट्रायल कोर्ट में, एक एक कोर्ट में 100 केस, 70 केस, 20 केस एविडेंस के, जबकि एक केस में भी एविडेंस पूरी नहीं लिखी जा सकती अगर उसकी गवाही आ जाए। जब गवाही पहली बार लाता है क्लाइंट, परंतु जब देखता है कि यहाँ तो तारीख का टाइम ही नहीं आया, जज साहब ने शाम को कह दिया अब टाइम नहीं बचा है, और उसमें एक केस की भी एविडेंस नहीं लिखी जाती है, जबकि एविडेंस बुला ली 10 केसों में, तो उससे जो गवाह भी होते हैं वो अगली बार आते नहीं हैं। वो कहते कि हम जाएंगे नहीं, हमको ऐसे बिठा दिया, डाइट मनी कितने, 100 रुपये 200 रुपये, नुकसान उसका इतना हो जाता है। तो अगर जब केस 2 केसेज में गवाही होंगी, 4 केसेज में आर्गूमेंट का ही लगा होगा, तो हर वकील तैयार होके आएगा, हर एक क्लाइंट अपनी गवाह की अगर इसकी तारीख है तो गवाही के लिए लाएगा। और एक सवाल यह भी है, लगातार इसको उठाया जाता है, कई नेता भी उठाते हैं, चाहे सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम जो है, उस पर बड़ा प्रहार होता है, क्यों, उसको उस पर क्या राय होगी? देखिए, कॉलेजियम, ये बात ठीक है, हर जगह अलग अलग सिस्टम है वर्ल्ड में। कई जगह जजेज